Hello, people. So, this is our first class of modern history. I'm starting this series for a quick revision purpose, and this series will be consisting of small videos, not so small videos, consisting of videos of 15 minutes. We can call this series a 15-minute revision series for modern history. All right. So, let us first start with the Ottoman Empire, and here we are studying the era before East India Company's arrival. The class will be in English, in both English and Hindi language. Alright, so let us first start. So सबसे पहली बुक जो हिस्ट्री की थी तो वो थी, सबसे पहले हम देखेंगे कि हिस्ट्री की सबसे पहली बुक जो है वो किसने लिखी थी. इसमें हम क्विक फैक्ट से रिवीजन करेंगे. वो क्वेश्चंस भी देखेंगे जो मतलब एज इट इज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो पहली हिस्ट्री की बुक कौन सी थी? हिस्टोरिका, जो कि किसने लिखी थी? हेरोडोटस ने. So which was written by Herodotus. Alright, so now उसके बाद जो इंडियन फर्स्ट हिस्ट्री की बुक थी, तो फर्स्ट हिस्ट्री बुक ऑफ इंडिया, तो द फर्स्ट हिस्ट्री बुक ऑफ इंडिया वॉज राजतरंगिणी. Alright, so which was written by Kalhan. राजतरंगिणी by Kalhan. This is a very important question. Alright, so ये जो कल्हान थे ये पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे थे. जो पहली बुक थी राजतरंगिणी वो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे लिखी थी. ये पृथ्वीराज चौहान के कंटेम्परेरी थे. ऑलराइट, देन उसके बाद अब हम देखते हैं कि यूरोप से इंडिया कैसे ये रूट बना पूरा. ठीक है, तो होता क्या था पहले कि पहले यूरोप से लेके और एशिया तक का, एशिया में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इंडिया तक की, तो यहाँ से एक लैंड रूट होता था. ठीक है, एक लैंड रूट होता था जिस लैंड रूट को सिल्क रूट भी बोलते थे. तो इसको सिल्क रूट बोलते थे. और ये सिल्क रूट जो है ना ये टर्की से पास होके जाता था. तो ये सिल्क रूट टर्की से पास होके जाता था. तो हुआ क्या कि 1453 की बात है. आई एम मेंशनिंग ऑल द ईयर्स हियर. 1453 की बात है. 1453 में जो ओटोमन एम्पायर होता है, ठीक है, ओटोमन एम्पायर ये एक मुस्लिम एम्पायर होता है. तो ये लोग क्या कर देते हैं, ये लोग टैक्स इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, तो ये टैक्स जैसे हर रूट पे जाने का एक टैक्स लगता है ट्रेडिंग करने का, तो इस सिल्क रूट पे भी ट्रेड करने का टैक्स लगता है. तो ये लोग टैक्स को इंक्रीज कर देते हैं. और जब टैक्स बढ़ जाता है तो लैंड रूट जो है वो ब्लॉक हो जाता है. ठीक है, तो रूट ब्लॉक हो जाता है. तो रूट ब्लॉक हो जाता है तो अब नया तो रूट कुछ ढूंढना पड़ेगा, ट्रेडिंग तो बंद नहीं कर सकते. तो फिर यूरोप जो है ना, यूरोप वहां से एक सी रूट डिस्कवर करने निकल जाते हैं यूरोपियंस जो है. ठीक है, एक सी रूट डिस्कवर करना चालू कर जाते हैं. तो फिर अगर हम बात करते हैं तो 1453 के बाद जब ओटोमन एम्पायर ने टैक्स बढ़ा के रूट को ब्लॉक कर दिया, तो फिर 1492 की बात है. तो 1492 में स्पेन कहाँ पड़ता है? यूरोप में ही तो पड़ता है. तो स्पेन से एक क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, कोलंबस इसका नाम है, ये बहुत बार पूछा जाता है. इसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस. तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये इंडिया आने के लिए निकलता है. ठीक है, इंडिया आने के लिए निकलता है, लेकिन ये गलती से इंडिया की बजाय, ठीक है, लेकिन ये गलती से इंडिया आने की बजाय ये बहामास आइलैंड अमेरिका में पहुंच जाता है. ठीक है, ये बहामास आइलैंड पहुंच जाता है. और ये बहामास आइलैंड कैसे पहुंचता है? जैसे कि ये हमारा वर्ल्ड मैप में है, तो ये यहाँ से ऐसे, जैसे यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे ये एशिया है. ठीक है, तो ये यहाँ से, और ये यहाँ से आने की बजाय ये यहाँ से आता है. यहाँ पे अफ्रीका में, यहाँ पे नीचे जो सबसे नीचे अफ्रीकन में पॉइंट पड़ता है, वो पॉइंट पड़ता है केप ऑफ गुड होप. ठीक है, तो केप ऑफ गुड होप पॉइंट पड़ता है. तो ये केप ऑफ गुड होप पॉइंट से ऐसे ऐसे इंडिया की तरफ आने की बजाय ये यहाँ की तरफ चला जाता है जहाँ पे अमेरिका है. और अमेरिका का यहाँ पे कौन सा आइलैंड पड़ता है? बहामास आइलैंड पड़ता है. तो 1492 में स्पेन का कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इंडिया आने की बजाय यहाँ पे अमेरिका पहुँच जाता है. और इसीलिए अमेरिका की डिस्कवरी किसने करी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने. ऐसा भी बोला जाता है कि अमेरिका की डिस्कवरी who is the discoverer of America, so that is Christopher Columbus. तो ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आता है. ठीक है, बेसिकली अब केप ऑफ गुड होप के रास्ते से फिर 1488 की बात है. ये देखो, ये 1492 में आया. अब अगर ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते से वहाँ अमेरिका चला गया तो वो रास्ता पहले ही एग्जिस्ट तो करता होगा ही.
ठीक है। तो 1488 की बात है, 1488 में ये पूरा वास्को डिगामा का रूट था। ठीक है, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा का सुना होगा, काफ़ी फेमस है। सबसे पहले वास्को डिगामा इंडिया आया था, तो आई मीन पुर्तगाली वास्को डिगामा, तो ये एक पुर्तगीज था। ठीक है, इट इज ही वॉज अ पोर्तुगीज। तो ये पोर्तुगीज आया था, ठीक है, ये पोर्तुगीज से आया था और ये अपनी किस शिप में आया था? साओ साओ गैब्रियल शिप। इसकी शिप का नाम कुछ में पूछ सकते हैं, ऐसे एक बार देख लेना, शाओ गैब्रियल, शाओ गैब्रियल नाम की एक शिप में आया था वास्को डिगामा। और ये उसके बाद 1498 में इसी रूट से वास्को डिगामा वापस इंडिया आता है। यहाँ से चीज़ होती है मेन चालू। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने वाला था कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी करी। वो इंडिया आना चाहता था, लेकिन वो केप ऑफ गुड होप के थ्रू बहामास आइलैंड अमेरिका में पहुंच गया। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चालू होता है 1498 में। ये कौन इंडिया आता है? वास्को डिगामा जो है वो इंडिया में आता है। ठीक है, और वास्को डिगामा जब इंडिया में आता है, इसी ने समुद्री रास्ता खोजा था। तो ये इंडिया में कहाँ पे आता है? कैलीकट में। ठीक है, वास्को डिगामा इंडिया में कहाँ पे आता है? कैलीकट में। कैलीकट कहाँ पे पड़ता है? केरला कोझिकोड। ठीक है, केरला में कोझिकोड के पास। तो कोझिकोड में ये पड़ता है। तो यहाँ पे केरला में कोझिकोड में कैलीकट में, तो कैलीकट में जब वास्को डिगामा आता है तो यहाँ पे कोई किंग होगा। तो यहाँ पे जब किंग था तो किंग जैमोरीन यहाँ पे राज कर रहे थे। तो किंग जैमोरीन क्या होता है कि वो किंग जैमोरीन जो है, और किंग जैमोरीन के साथ साथ यहाँ पे अरेबियन ट्रेड्स कर रहे थे। ठीक है, अरेबियन जो है, अरेबियंस जो अरब से आए हुए लोग थे, तो वो यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, अरेबियन ट्रेडर्स। तो वो ये जो किंग जैमोरीन है ना, ये वास्को डिगामा को वेलकम करता है। ये वास्को डिगामा को वेलकम करता है, तब ये अरेबियंस जो है ना, ये इनफैक्ट गुस्सा भी हो जाते हैं। ठीक है, कि आपने क्यों उसका वेलकम किया। तो फिर होता क्या है कि ये 1498 में आता है, ये एक साल तक 1499 तक इंडिया में रहता है। और उसके बाद जब ये वापस जाता है ना, जब ये वापस जाता है तो वापस जाते हुए अपने साथ ये क्या लेके आता है? ये वापस जाते हुए इंडिया से, केरला में तो बहुत ज़्यादा ब्लैक पेपर और स्पाइसेस होते हैं, तो इंडिया से ये स्पाइसेस जो है वो अपने साथ लेके चला जाता है। और जब ये अपने साथ लेके जाता है ना, वहाँ पे उसको ये बेच देता है अपने यहाँ जाके, और उसको 60% प्रॉफिट होता है। 60% प्रॉफिट पे ये उन स्पाइसेस को बेच देता है। तो अगर इसको 60% प्रॉफिट होगा यहाँ से इतनी सस्ते में ले गई हुई चीज़ों को वहाँ जाके, तो ये दोबारा तो वापस आएगा ही। ठीक है, तो दोबारा जब वापस आएगा तो ये 1502 में इंडिया में फिर से आता है, 1524 में ये इंडिया में फिर से आता है। ठीक है, तो 3 बार आया, 1499 में, 1502 में और 1524 में इंडिया में आया। और जब ये 1524 में इंडिया में आया तब ये कोचीन में आया था, और कोचीन में इसको मलेरिया हो गया था। ठीक है, और मलेरिया होने की वजह से इस वास्को डिगामा की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो वास्को डिगामा का तो चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। अब वास्को डिगामा ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पुर्तगाल से अब ये इतना यहाँ से स्पाइसेस लेके गया, इसको 60% का प्रॉफिट हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि ये अपने साथ किसी और को भेजेगा नहीं। ठीक है, मतलब या और लोग नहीं आएंगे इसके देखा देखी में। तो 1503 की बात है। ठीक है, 1502 में जब ये आया, उसके बाद 1503 की बात है। तो जो पोर्तुगीज़ है ना, पोर्तुगीज़, तो ये अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करते हैं। ठीक है, पोर्तुगीज़ अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करते हैं कहाँ पे? कोहीन में। ठीक है, कोहीन, ये भी केरला में ही पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करते हैं कोहीन, केरला में। अब जब ये फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो ये अपना कोई गवर्नर भी भेजेंगे, तो पूरी फैक्ट्री को ऐसे कोई एक बंदा तो भेज, मतलब ऐसा तो है नहीं कि अपने आप यहाँ पे चल जाएगी किसी और कंट्री में। तो 1505 से लेके 1509 तक की बात है जब पोर्तुगीज़ जो है अपना फर्स्ट गवर्नर भेजते हैं। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ये लोग अपना भेजते हैं, और फर्स्ट गवर्नर का नाम होता है फ्रांसिस्को डा अल्मीडा। फ्रांसिस्को डा अल्मीडा। ये पूछा जाता है कि पोर्तुगीज ने अपना पहला गवर्नर कब और कहाँ भेजा था और कौन भेजा था। 1505 में से 1509 के बीच में इसका टेन्योर था, फ्रांसिस्को डा अल्मीडा। ठीक है, और ये फ्रांसिस्को डा अल्मीडा क्यों फेमस था? क्योंकि ये ब्लू वाटर पॉलिसी को फेमस करता था, सॉरी, ब्लू वाटर पॉलिसी को ये फॉलो करता था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब पता क्या है? तो वोटर से क्या याद आता है? सी। इसका कहने का मतलब था कि जो जितना भी सी रूट है ना, सब पे कब्जा कर लो। ये इस पॉलिसी में मानता था कि सारा का सारा सी जो है उस पे कब्जा कर लो। ठीक है, पोर्तुगीज के मतलब विया पोर्तुगीज ये कब्जा करना चाहता था। फिर 1509 की बात है, अगला बंदा आता है सेकंड गवर्नर। तो सेकंड गवर्नर कौन आएगा? अल्फांसो ई अल्बुकर्क।
अब ये बंदा जो आता है ये ब्लू वाटर पॉलिसी में नहीं मानता है, ठीक है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी नहीं मानता, इसको ही पोर्टुगीज का रियल फाउंडर बोलते हैं, ठीक है, इसी को पोर्टुगीज का रियल फाउंडर बोलते हैं, क्योंकि ये लैंड पे कब्जा करना चाहता था, ये लैंड पे कब्जा करना चाहता था, ये सी पे कब्जा करना चाहता था, ठीक है। अब उसके बाद पोर्टुगीज बोलते थे कि उनका, पोर्तुगीज जो है अब वो बोलते थे कि मतलब सब जगह कैप्चर कर लो। तो ये जो सेकंड गवर्नर है, ये सेकंड गवर्नर, इसने क्या किया था, इसी ने 1510 में, इसी ने 1510 में गोवा को कैप्चर किया था, ठीक है, इसी ने गवर्नर मतलब 1410 में 1510 में गोवा को कैप्चर किया था। और जब इसने गोवा को कैप्चर किया तो गोवा में कोई ना कोई तो किंग राज कर रहा होगा, तो गोवा में कौन किंग राज कर रहा था, गोवा में आदिल शाही किंगडम था, ठीक है। तो आदिल शाही किंगडम गोवा में तब था, और गोवा बेसिकली तब ऐसे उसका नाम ऐसे नहीं होता था, ये पर्टिकुलरली उसका नाम गोवा है, ठीक है। तो उसका मतलब ये गोवा किसका पार्ट होता था, आदिल शाही किंगडम जो है किसका पार्ट होता था, बीजापुर कर्नाटका, ऑलराइट। तो ये बीजापुर, ये कर्नाटका का ही पार्ट होता था, बीजापुर कर्नाटका, और यहाँ पे आदिल शाही किंगडम होता था। तो इसने अल्फांसो ई अल बर्गरुक ने 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया था। फिर उसके बाद आता है तीसरा गवर्नर, एक और आता है नुन डा कुन्हा, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले दो फ्रांसिस्को डेल मेडो और अल्फांसो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1529 से लेके 1538 में एक थर्ड गवर्नर आता है जिसका नाम होता है नुन डा कुन्हा, ठीक है। और नुन डा कुन्हा अब 1530 में क्या करता है, ये जो नुन डा कुन्हा होता है, ठीक है, ये जो पोर्तुगीज की इंडिया में कैपिटल, ये खुद को बोलते थे कि हमारा इंडिया में एक एम्पायर है और उसकी एक कैपिटल है। तो ये इन पोर्तुगीज की जो कैपिटल होती थी ना, जो कैपिटल, जो ये फोर्ट कोहीन को मानते थे, जो इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी थी, तो यहाँ से चेंज करके इसने क्या करा था, अपनी कैपिटल को गोवा शिफ्ट कर लिया था। और इसलिए आप लोगों को पता भी होगा कि लास्ट में जो मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भी गोवा को हमने पुर्तगालियों से ही वापस लिया था, ऑलराइट। तो अब बात करते हैं, इसको पुर्तगालीज के चैप्टर को क्लोज करते हुए बात करते हैं कि पुर्तगालीज जो है वो इंडिया में क्या क्या लेके आए थे, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में पहले से नहीं होती थी, पर पुर्तगाली यहाँ से लेके भी गए और कुछ चीज़ें लेके भी आए। तो क्या क्या लेके आए थे ये, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल पहले इंडिया में नहीं होता था, उसकी फसल यही लाए थे। पोटैटो, ये भी इंडिया में नहीं होता था, उसकी फसल यही लाए थे। पपाया, ये भी इंडिया में नहीं होता था, उसकी फसल यही लाए थे। काजू नहीं होता था, कैशू, ऑलराइट। और फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत है कि शिप बिल्डिंग जो है इंडिया में, वो पुर्तगालीज ने ही चालू करी थी, शिप बिल्डिंग पुर्तगालियों ने चालू करी थी। और प्रिंटिंग प्रेस जो है, तो प्रिंटिंग प्रेस, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है इंडिया में, तो वो कौन लेके आए थे, वो भी पुर्तगाली ही लेके आए थे, जो कि इन्होंने 1556 में गोवा में लगाई थी, क्योंकि फैक्ट्री में इनको प्रिंटिंग प्रेस की जरूरत तो पड़ेगी। तो पहली बार इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस लगी थी 1556 गोवा में। एंड ऑल्सो गोथिक, जो गोथिक स्ट्रक्चर की चर्चेस बनी हुई होती हैं, गोथिक स्ट्रक्चर ऑफ चर्च होती है, तो वो भी पुर्तगाली ही लेके आए थे, राइट। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं, एक बार हम क्लास को फटाफट रिवाइज करते हैं। अगर तो इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर हम क्लास की देखें तो इम्पोर्टेंट चीज़ों में से क्या है, एक तो है वास्को डी गामा इंडिया कब आया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडिया वो अमेरिका की डिस्कवरी कब की, 1492 में। वास्को डी गामा इंडिया आया था 1498 में। उसके अलावा वास्को डी गामा 1498 के बाद 1502 में आया, 1502 के बाद, राइट, पहले 1498 में आया, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की बात, वास्को डी गामा, 1502 में वास्को डी गामा फिर से आया, 1524 में उसकी डेथ हो गई। और देखें तो अपना पहला गवर्नर उन्होंने कब भेजा, पोर्तुगीज ने पहला गवर्नर अपना भेजा 1505 में, जो कि 1505 से 1509 में रहा। फिर 1509 में उन्होंने अपना अगला सेकंड गवर्नर भेज दिया, यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर भेजा था, ठीक है। फिर उसके बाद 1510 में इसने गोवा को कैप्चर कर लिया सेकंड गवर्नर ने। फिर उसके बाद बात करें तो 1529 से लेके 1538 तक थर्ड गवर्नर आया था, और इस थर्ड गवर्नर ने कैपिटल को क्या कर दिया था, कोहीन से गोवा शिफ्ट कर दिया था, ऑलराइट। और ये गोवा में कब तक रहे थे, ये पुर्तगाली गोवा में 1961 तक रहे थे, 1961 तक ये गोवा में रहे थे। और इंडिपेंडेंस के बाद 1961 में गोवा को आज़ाद बनाया गया था पुर्तगालियों से लेके, ऑलराइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट पुर्तगालीज। तो नेक्स्ट क्लास में हम रिवाइज करेंगे फटाफट। इंडिया में डच आते हैं, पुर्तगाली के बाद इंडिया में डच आते हैं, तो अगले में डच का और इंग्लिश पीपल कब आते हैं उनका देखेंगे। So thank you, like, share and subscribe.